और मैं तो छोटी सी चेयर में बैठ के ऐसा लग रहा है मैं वापस छोटी हो गई हूँ, बचपना वापस आ गया है। बताइए कि वडोदरा वासियों से आप क्या कहना चाहेंगे कि बच्चों को इस तरह से एक्टिविटी में रखना चाहिए? डेफिनेटली रखना चाहिए, क्योंकि इसी से उनका टैलेंट बाहर उभर के आता है कि उनको किस में इंटरेस्ट है। देयर आर लॉट ऑफ एक्टिविटीज आज के जमाने में बच्चों को सीखना ही पड़ता है। इट्स नॉट ओनली एजुकेशन। और यहाँ पे रश्मि मैम वन स्टॉप सोल्यूशन देती हैं कि यू हैव ड्राइंग, यू हैव चेस, यू हैव डांस, यू हैव म्यूजिक, सो मेनी थिंग्स। तो जो बच्चों को जिसमें इंटरेस्ट है तो वो आगे कंप्लीट कर सकते हैं। रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है हुस्न की खाली तिजोरिया, काजल की सियाही से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरिया, केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वडोदरा अपडेट्स। मैं हूं एंकर सोहनी, एंकर सोहनी, और आज हम लोग आपको यहाँ पे दिखाने वाले हैं। आज हमारा स्पेशल एपिसोड है किड्स पर। आर्ट एंड लिटरेचर क्लब जो बहुत सारे एक्टिविटीज़ करवाता है, जैसे कि ड्राइंग है, म्यूज़िक है, चेस है, डांस है, कराटे है। तो ऐसे आर्ट एंड लिटरेचर क्लब में आज हम आपसे बातचीत करवाएंगे रश्मि जी से, जो यहाँ के टीचर है, ऑथर है और श्रीजन ट्रस्ट के ऑनर भी है। तो आइए मिलेंगे उनसे, प्लीज कम। तो अभी मैं आज हूँ यहाँ पे आर्ट एंड लिटरेचर क्लब जो बच्चों की एक्टिविटीज चलाते हैं, वो जो ऑनर है रश्मि रंजन। आज हम उनसे मिलने आए हैं। वडोदरा शहर में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज चलती है जिनकी जानकारी वडोदरा वासियों को होनी चाहिए अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, बच्चों के विकास के लिए। तो रश्मि जी बहुत अच्छे ऑथर है, बहुत अच्छे आर्ट टीचर है। आप जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, बच्चे बहुत अच्छे ड्राइंग बनाए हैं। और साथ में मैं बता दूं आपको कि रश्मि जी एक सृजन नाम का एजुकेशन ट्रस्ट भी चलाते हैं। तो हम अभी रश्मि जी से पूछेंगे कि रश्मि जी अपनी एकेडमी के बारे में बताइए प्लीज। थैंक यू सो मच सोनी। आर्ट एंड लिटरेचर क्लब बेसिकली 2013 से ये एकेडमी स्टैब्लिश हुई है। और आर्ट एंड लिटरेचर क्लब के बारे में बताना चाहूँगी मैं कि 2013 से हमारी एकेडमी स्टैब्लिश है और तब से कंटिन्यू हम लोग डिफरेंट एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए कर रहे हैं। यूरोकिड्स के साथ 2016 से हम लोग स्टैब्लिश हैं एंड लॉन्ग पीरियड में हम लोग सारे इंडोर एक्टिविटीज करवाते हैं। इंडोर एक्टिविटीज में डांस है, ड्राइंग है, आर्ट एंड क्राफ्ट है, जुम्बा, फिटनेस, योगा, ये सारी एक्टिविटीज है। देन योर म्यूजिक है, म्यूजिक में डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स जो आते हैं, कीबोर्ड है, तबला है, वो सब कुछ भी यहाँ पे सिखाया जाता है। इसके अलावा चेस है इंडोर गेम्स में। और अभी हमारा इसमें एक और बेनिफिट ये ऐड हुआ है कि कोरोना के बाद हम लोगों ने आउटडोर एक्टिविटीज भी इंट्रोड्यूस की है, जिसमें हम डिफरेंट सेंटर्स के साथ टाई अप किया हुआ है हमने। और द बेस्ट पार्ट ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर क्लब इज कि हम लोग रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन है और हम सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं बच्चों को, और साथ में उनको जो एक्सपोजर चाहिए होता है फ्यूचर के लिए वो सारा मिलता है। एग्जामिनेशन एंड एवरीथिंग दे हैव टू अपीयर और कॉम्पिटिशन के थ्रू हो जाते हैं। तो वो जो सारे बेनिफिट्स एक अकेडमी के थ्रू होनी चाहिए बच्चों को, और पेरेंट्स जो एक्सपेक्ट करते हैं वो सब कुछ हमारी अकेडमी में अवेलेबल है और मिलता है। तो आप बताइए कि इस तरह की एक्टिविटी बच्चों के लिए कितनी जरूरी है? बहुत जरूरी है। आपने जैसे सृजन के बारे में भी बताया, तो सृजन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है स्किल डेवलपमेंट, तो आर्ट एंड लिटरेचर क्लब भी उसका ही पार्ट है और इसका भी वही ऑब्जेक्टिव है। तो स्किल अभी इसलिए कह सकते हैं जरूरी है क्योंकि पढ़ाई लिखाई, ऐसा नहीं कह सकती कि पढ़ाई लिखाई जरूरी नहीं है, ये सब भी हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन हर बच्चे में, हर एडल्ट में, इट्स नॉट ओनली फॉर किड्स, हर एडल्ट में भी एक स्किल होता है। कई बार हम अपनी उस एक्टिविटी को या उस स्किल को भूल जाते हैं, तो वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे वापस से निकालते हैं, उनको रीएक्टिवेट करते हैं। हमारे पास ऐसी लेडीज हैं जो मतलब 50 प्लस में हैं और वो कैलीग्राफी सीखने के लिए आती हैं। तो वो उनका एक पैशन था जो उन्होंने अपने आप को रिक्रिएट किया, फिर से उन्होंने सीखना शुरू किया। ये सब चीजें हम आर्ट एंड लिटरेचर क्लब के अंदर कर रहे हैं। आपके अंदर की स्किल आपको सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट करने में हेल्प करती है। इट्स नॉट ऑल द टाइम कि हम सिर्फ अपने शौक के लिए सीख रहे हैं, ऐसा नहीं है। ड्राइंग करके आप अच्छे से एक आर्किटेक्ट में जाएंगे या फिर फाइन आर्ट में जाते हैं या फिर फैशन डिजाइनिंग कर रहे हैं, तो ड्राइंग एक सब्जेक्ट है जो हर जगह पे काम आता है।
तो हम बेस के साथ स्टार्ट करते हैं और बेसिक हर एक सब्जेक्ट में सेम हमारा कॉन्सेप्ट रहता है कि बच्चों को पूरा का पूरा बेस स्ट्रांग हो। ये नहीं कि बच्चे 2 महीने के लिए आ रहे हैं, उन्होंने कुछ सीखा और चले गए। हम उस तरह की टीचिंग में बिलीव नहीं करते। हमारे टीचर्स भी स्किल्ड है, अपने सब्जेक्ट में मास्टर्ड है और बड़ौदा के टॉप टीचर्स में से एक हमारे साथ सब जुड़े हुए हैं। तो बेस्ट टीचर्स की टीम है हमारी। तो मैं चाहूंगी कि अपने बच्चों को ऐसी एक्टिविटी करवाते रहिए, बहुत ही जरूरी है। क्योंकि बच्चों को आपने मोबाइल दे दिया, मोबाइल की दुनिया में आपने उनको छोड़ दिया है, बट ये बहुत ही मतलब डेंजरस है। बच्चों का अगर बाहर से एक विकास नहीं होगा, इस तरह से दूसरे बच्चों के साथ बैठेंगे तो एक पर्सनालिटी डेवलप होगा। घर में वो फोन और वो बस वो 2 ही होते हैं, बट जिस तरह से बाहर निकलते हैं तो ऐसे बच्चे उनको दिखते हैं, डिफरेंट टैलेंट दिखती है। रश्मि मैम जैसे टीचर्स होते हैं तो ये एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होता है। तो बच्चों का एक सर्वांगी विकास होता है। तो मैं तो चाहती हूँ कि हर बच्चा उसकी पसंदीदा कोई ना कोई एक्टिविटी में बिजी रहे। और अगर आप अपने बच्चे को इस तरह की अच्छी एक्टिविटी अच्छे वातावरण में अच्छे विस्तार में करवाना चाहते हैं तो आकोटा में और भाईली में ये क्लब चल रही है और मांजलपुर में भी चल रही है। पर हम चाहेंगे कि आप आकोटा और भाईली में आए। बहुत ही अच्छा सा एक मैनेजमेंट आपको यहाँ पे मिलेगा रश्मि जी के थ्रू। तो आर्ट एंड लिटरेचर क्लब का नंबर हम मेंशन करेंगे। तो आपको अपने बच्चों को यहाँ पे एडमिशन करवाना है। बच्चों को बिजी रखिए एक्टिविटी के जरिए। थैंक यू। कि जैसे कि मैंने कहा था कि आज के टाइम पे स्ट्रेस डिप्रेशन बहुत बढ़ रहा है, बच्चे एक्टिविटी में इतना हिस्सा नहीं ले रहे। तो बच्चों को ऐसे एक्टिविटी सेंटर्स में जाना चाहिए जिससे उनका पूरा सर्वांगीण विकास हो। तो मेरे साथ है ये सर। तो सर मैं जानना चाहूंगी कि चेस का गेम सच में बहुत अच्छा है। पहले राजा महाराजा लोग खेलते थे और सर जो है वो रश्मि जी के साथ आर्ट एंड लिटरेचर क्लब में काफी टाइम से एसोसिएट है, यस मिलके सिखाते हैं। तो सर मुझे चेस का महत्व समझाइए बच्चों के लिए। चेस का बच्चे मैं स्कूल में सिखा रहा हूँ। फ्रॉम आई एम प्लेइंग फ्रॉम 40 years एंड इन दिस फील्ड आई एम फ्रॉम लास्ट 4 years। बच्चे लोग को सिखाना मुझे अच्छा लगता है और बच्चे लोग भी अच्छा पसंद करते हैं क्योंकि आई एम गोइंग इन दैट वे वेरी स्लो एंड वेरी स्टेडी मैनर। और उनका माइंड डेवलपमेंट की गेम है, डिसीजन पावर बढ़ता है, उनको भी बहुत अच्छा लगता है खेलने का। ओके थैंक यू। ओके सो अभी हम ये चुटकू से लेंगे इनकी राय, इनका इंटरेस्ट जानेंगे। क्योंकि जनरली ये एज के बच्चे ना कार्टून के सामने बैठे हुए होते हैं, बट ये बच्ची चेस सीख रही है। तो 1 महीने से सीखने आ रही है। तो बेटा आपको चेस सीख के कैसा लग रहा है? अच्छा। तो आपको क्या लगता है कार्टून टीवी मोबाइल ज्यादा होना चाहिए या इस तरह से कोई आउटडोर गेम्स ऐसे एक्टिविटी गेम होने चाहिए? क्या होना चाहिए? गेम्स। व्हाट्स योर गुड नेम? वाह, ध्रुवी का बॉडी प्यारी एंड शी से दैट कि कार्टून मोबाइल उससे बेटर है कि ऐसी एक्टिविटी हो। सही है। तो आपको भी इस तरह से रश्मि जी, और मुझे रश्मि जी का ये जो आइडिया बहुत पसंद आया कि किड्स स्कूल में काफी सारे इस तरह के सेंटर्स खुलने चाहिए, खुल सकते हैं। और दूसरे किड्स भी जो किड्स की जो स्कूल्स वगैरह चलती है वो इस तरह के हॉबी सेंटर एक्टिविटी सेंटर अगर आपने वहां खोलना चाहते हैं तो वो रश्मि जी से संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि स्कूल सुबह की होती है, शाम का टाइम फ्री होता है। तो उस शाम के टाइम पे इस तरह की एक्टिविटी बच्चों की चलनी चाहिए। बच्चे इस एक्टिविटी में बिजी रहने चाहिए ताकि डिप्रेशन स्ट्रेस निकल जाए और उनका एक अच्छा सा ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो। ऐसा होगा कि सृजन जो ट्रस्ट है, रश्मि जी सिर्फ वडोदरा में एक्टिविटी करते होंगे, बट ऐसा नहीं है। लेखक की कोई सीमा नहीं होती, लेखक की कोई मर्यादा नहीं होती। तो रश्मि ऑल इंडिया सृजन के ट्रस्ट के एक्टिविटी करता है। तो आपने काफी सारी एक्टिविटीज की हुई है, तो इसके बारे में बताएंगे। हाँ, सृजन का ही एक पार्ट है जो सृजन साहित्य के नाम से, बिकॉज मैं खुद एक राइटर हूँ। तो एज अ राइटर साहित्य को छोड़ करके मैं आगे बढ़ूँ ऐसा तो हो नहीं सकता। तो सृजन साहित्य के अंदर में मैंने साहित्य के संरक्षण के ऊपर यानी उसको प्रिजर्व करने का काम इनिशिएटिव लिया है। और अभी मैं जहाँ जहाँ भी जा रही हूँ, मतलब बड़ौदा के बाहर सृजन का की एक्टिविटी हो रही है जिसमें बडिंग राइटर जो होते हैं और जो छुपी हुई प्रतिभाएं होती है उसको निकालने का हम लोग काम कर रहे हैं। तो पटना में हम लोग कर चुके हैं इसका प्रोग्राम। जमशेदपुर में अभी हमने किया जिसमें सृजन साहित्य समारोह रखा गया, जिसमें हमने बडिंग राइटर्स को ये किया, सम्मानित किया। कई सारे पुराने और नए लेखक थे जिनको सम्मानित किया गया। और साथ साथ में पोर्ट्रेट यानी कविता जो मुझे खुद को भी बहुत पसंद है,
तो इसके भी कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज करता है। तो ये सारी कला अभी तो बहुत नेसेसरी है, बहुत ही नेसेसरी है, क्योंकि डिप्रेशन और स्ट्रेस दुनिया में बहुत बढ़ रहा है। तो ये सारी कलाएं लुप्त हो रही है, क्योंकि अगर आप इस तरह से इसमें बिजी रहेंगे तो आपके जीवन में स्ट्रेस नहीं रहेगा, डिप्रेशन नहीं रहेगा। तो बस हम तो यही चाहेंगे कि आप सब यहाँ पे इस क्लब में जुड़िए, आर्ट एंड लिटरेचर, और सारी काफ़ी सारी बातें हम रश्मि जी से करेंगे। सो कंटिन्यू विथ क्वेश्चन। जाते जाते हम लोग ये वडोदरा अपडेट का एपिसोड एंड करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप अपने बच्चों को एक्टिविटी तो करवाते हैं, पर पेरेंट्स को कैसा लगता है, तो उस हिसाब से फिर आप अपने बच्चों को आगे डिसाइड कर पाएंगे कि अपने बच्चों को एक्टिविटी करवाने। तो मैम, आपके बच्चे काफी समय से इस सेंटर में आ रहे हैं, तो आपको कैसा लगता है यहाँ पर आके? बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके, उन्हें आगे सीखता है, उसका भी अच्छा होता है, हम लोगों को भी अच्छा लगता है कि वो सीख के कुछ काम करेगा बाद में। ओके, वाह। तो रश्मि जी बताइए कि जाते जाते हम जानना चाहेंगे कि एम क्या है आपका, और हमारे वडोदरा वासियों से इनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? एम तो बस वही, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को स्किल्ड करना। पढ़ाई के साथ साथ बच्चे अपनी एक्टिविटी और अपने इंटरेस्ट के सब्जेक्ट में स्किल्ड हो और खुद को इतना रिलायबल और रिलायंट बना सके कि ये फ्यूचर में उनको पढ़ाई के अलावा कोई दूसरा एक ऑप्शन उनके पास रहे, कि ये इनका टैलेंट है और वो कभी पीछे तो नहीं हट पाएंगे। यस, और एम आपको क्या है आगे जाके? बड़ौदा के मैक्सिमम स्कूल्स और मैक्सिमम बच्चों तक पहुंचना। ग्रेट, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट।